आज कहानी देश के पहले लोकसभा चुनाव में गोंडा पश्चिम की सीट पर हुई कांग्रेस के हार की। क्यों कांग्रेस की प्रचंड लहर के बावजूद गोंडा पश्चिम की तत्कालीन सीट पर कांग्रेस का सिक्का नहीं चल पा रहा था और क्यों सभी रियासतों के एक होने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये लग रहा था कि अभी गोंडा की धरती पर राजशाही कायम है। साल था 1952 का। आजादी के बाद लोकतांत्रिक हाशिए पर खड़े भारत के पहले लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया था। उस समय देश की बागडोर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक ही आंधी चल रही थी और वो थी कांग्रेस। गलियारों में कांग्रेस की जलजलाती आंधी में यूपी के सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी कांग्रेस से थे। देश में लगभग सभी रियासतों का विलय हो चुका था। उस वक्त बलरामपुर जिला भी गोंडा का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गोंडा पश्चिमी लोकसभा सीट के चुनाव में 1947 में गोंडा के जिलाधिकारी रहे के नायर की पत्नी शकुंतला नायर मैदान में थी। के नायर 1950 के दशक के वो चेहरा थे जिनके सामने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आदेश भी नहीं चल पाता था। कारण था भक्ति का वह भाव जिसके सामने राजसत्ता सिर्फ सिर झुकाती है, उसका प्रतिकार नहीं करती। तारीख 23 दिसंबर 1949 की रात को अयोध्या के तत्कालीन बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के ठीक नीचे कथित तौर पर मूर्ति प्रकट हो गई, जिसके बाद अयोध्या का सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। यूपी के मुख्य सचिव भगवान सहाय और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लगातार के नायर को विवादित परिसर से मूर्ति हटवाने के लिए पत्र लिखा जाने लगा, लेकिन तत्कालीन फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर ने एक ना सुनी। फिर मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गया और पीएम नेहरू ने भी मूर्ति को हटवाने के स्पष्ट आदेश दिए, लेकिन जिलाधिकारी के नायर ने कह दिया कि वो उन्हें यदि बर्खास्त भी कर दें तो मूर्तियां नहीं हटाएंगे। अंततः मूर्तियां हटाई ना जा सकी और इस बात से के नायर की चर्चा पूरे फैजाबाद मंडल समेत प्रदेश में जोरों से होने लगी। उनकी पत्नी शकुंतला नायर हिंदू महासभा की नेता बनकर उभरी। 1952 के आते आते के नायर ने सेवानिवृत्ति ले ली और सियासत में कदम रख दिया। 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर ने देश का पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लाल बिहारी टंडन के सामने लड़ा और करारी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश की 86 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 81 पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस की आंधी का असर गोंडा में नहीं दिख रहा था। कारण था राम मंदिर आंदोलन में के नायर और उनकी पत्नी की बढ़ती लोकप्रियता। शकुंतला नायर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 3,80,009 वोटों में से 1,31,240 वोट मिले। इसी के साथ वो देश की पहली लोकसभा की सदस्य हो गई। 1952 का चुनाव करीब 4 महीने तक चला। उस समय की 489 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। गोंडा पश्चिमी सीट पर हुई कांग्रेस की हार से कांग्रेस बौखला गई और अगले चुनाव में उसने सबसे करीबी और कद्दावर नेता को गोंडा पश्चिमी के चुनाव मैदान में उतारा। फिर क्या हुआ जब साल 1957 का लोकसभा चुनाव आया? फिर क्या हुआ जब कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर नेता को मैदान में उतार दिया? ये जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड जिसका नाम है सियासत के सिरमौर।